हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है और मैंने जो अस्तर लिया है वो मैंने लिया है 1 मीटर। तो 1 मीटर अस्तर को हमें लेना है और इस तरीके से हमें बिछा लेना है। बंद साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए, अच्छे से हम इस तरीके से बिछा लेंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है हमारी 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। आप चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और चेस्ट है हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5। कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट करना है। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधा इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए, हम आधा इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे।
ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारी कटोरी की। तो ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। अब देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब ये हमारा ओपन साइड है, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है, स्लीव्स का शेप देना है। यहाँ पर बाजू की फिटिंग में मार्जिन प्लस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर लेते। तो ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारे कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, इस तरीके से रखना है हमें। आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए साइड वाला पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें सेम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम उकाई की पट्टी लगाएंगे। अब देखिए 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करा वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सीधी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हम इस तरीके से चुन्नट ले लेंगे। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इस पट्टी को बाहर की तरफ पलट के पट्टी की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक पैर की सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे गले पे भी मैंने पट्टी लगाकर तैयार कर ली है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारे कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे डोरी के लिए। अब इसे पलट कर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ सिलाई कर ली है। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें।
सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उस पर हम सिलाई करेंगे। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी डोरी भी यहाँ पर लगा लेंगे। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें ज़्यादातर कट लगाना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए किनारी पर सिलाई कर ली। अब हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट का गला हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम टक्स लेंगे तो बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए। बैक पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हम देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हम सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पे सिलाई कर ली है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।